की ज़ुबानी ससुराल में पहला दिन। दिल्ली शहर में पली बड़ी, शादी हुई, शहर में ही शादी हुई, हस्बैंड भी शहर में ही रहते थे, पर मेरा ससुराल एक गांव में था। शादी के 2-3 महीने बाद हम लोग दुर्गा पूजा पे अपने गांव जाने के लिए तैयार हुए। मैं दिल्ली में तो पली बड़ी, पर कभी हॉल नहीं गई, कभी ट्रेन में नहीं चढ़ी। तो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं ससुराल जा रही थी, तो पहली बार ट्रेन में चढ़ने का मौका मिला। बहुत खुशी हो रही थी, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में ही सोएंगे, ट्रेन में ही खाना पीना आ जाएगा। कितना अच्छा लग रहा था। मैं, मेरे हस्बैंड अपनी सीट पे बैठे, ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। फिर एक पकोड़े वाला आया, हस्बैंड ने चाय पकोड़े दिया। खाते खाते देखा हमारी ट्रेन कोड़िया पुल से जा रही है, वहाँ से गांधीनगर का रास्ता नज़र आ रहा है। तब कैसे मन में थोड़ा उदासी सा लगा। ये मेरा शहर, मेरा नगर, मेरा इलाका, मेरा मोहल्ला, ये गलियाँ जहाँ मैं जाया करती थी, आया करती थी, आज छूटता सा जा रहा है। थोड़ी देर बाद देखा स्टेशन के पास शादरा लिखा है, शादरा भी निकलता हुआ चला गया। तब एहसास हुआ कि मैं सच में विदा हो चुकी हूँ। एक दर्द, एक कसक, क्या इसे ही विदाई कहते हैं? जो मेरा था, जिसे मैं अपना कह सकती थी, आज मेरा वो गांव, वो मेरा होगा, वहाँ मुझे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम लोग पहुँचे। जब स्टेशन पे उतरे तो देखा चारों तरफ सब बंगला ही बोल रहे हैं। हॉकर, ब्रेड वाला, चाय वाला, रिक्शा वाला, कुली वाला, सब बंगला, हिंदी सुनाई नहीं दे रही। ऐसा लग रहा मैं सपनों के देश आ गई। इतना आनंद आ रहा था। फिर हम रिक्शा में बैठे, फिर ट्रेन में बैठे। उसके बाद हम लोग गांव के करीब पहुँचे। एक मिठाई की दुकान पे गए तो मेरे हस्बैंड ने बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं मिठाई ले लेता हूँ, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। तो वो मिठाई लेने के लिए थोड़ा सा अंदर गए दुकान में। मैं बाहर ही टेबल पे बैठी थी, बड़ा सा वीआईपी लिया था मेरे हस्बैंड ने, तो वो लेके तो देखा 2 लड़के साइकिल पे खड़े हैं और मुझे देख के हंस रहे हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा भी बताती हूँ इनको। तो वो आए, मैंने उनको बोला देखो वो 2 लड़के तब से हंस रहे हैं। वो हंसते उनके पास गए और बातें करने लगे। मैंने कहा ये क्या, उनसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं। फिर वो आए, जल्दी से वीआईपी लिया और उनके साइकिल पे चढ़ा दिया और बोला जा तू आगे जा, माँ को चाची को बताना हम लोग पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें बोला ही मुझे देख के हंस रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये मामा के लड़के हैं, तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। इन्होंने हमें दूर से ही देख लिया था कि हम आ गए हैं, तो इन्होंने सोचा चलो इनका वीआईपी हम ले जाते हैं, ये दोनों आते रहेंगे। मैंने अच्छा देवर लगते हैं। फिर नाव के पास गए, चौड़ी नदी, लहरें खाता हुआ पानी, कभी नहीं देखा था, सिर्फ किताबों में, टीवी में ही देखा था। तो हस्बैंड ने बोला थोड़ी देर रुको। फिर गए नाविक के पास, फिर आए, कह रहे एक नाव हायर की है, 5 रुपये लेगा। मैंने कहा बोल तो ऐसे रहो जैसे ऑडी बुक की है पर उसमें भी अपना मज़ा था। तब तो वो भी अच्छा लग रहा था। किसी तरह डरते डरते नाव में पाँव रखा, और नाव भी वो जो आनंद सिनेमा में थी ना, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर बैठे होते हैं, नाव के ऊपर छोटी सी छत होती है, वैसी नाव में बैठे 1 घंटा नाव का सफ़र किया। नदी के पानी में हाथ दिया, लहरों को छुआ, एक अलग ही एहसास। जब गांव पास आने लगा तो देखा नदी के किनारे बहुत लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो जो देवर थे साइकिल में वो पहले आ गए। उन्होंने खबर दे दी कि दिल्ली से बहू आ रही है। तो डरते डरते नाव से उतर के तो देखा सामने से एक छोटे से हाइट की एक काली सी औरत, ब्लाउज नहीं डाला था, साड़ी से अपने आप को ढका हुआ था, हंसती हुई आ रही है। और उनके जो कानों के जो टॉप्स थे, बड़े बड़े छेद, वो फूलों वाले टॉप्स, वो लटकते हुए, हिलते हुए, झूमते हुए आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो मेरे हस्बैंड ने बोला चाची। मैंने पैर छुए, मेरी चाची की स्माइल से पता चल रहा था वो बहुत खुश है। तो वो मुझे लेके गई, पीछे पीछे बहुत से लोग। फिर रास्ते में एक घर से आवाज़ आई, एक अंकल की। उन्होंने पूछा और बहू तुम्हारा घर कहाँ है? तो मैंने बोला वही थोड़े से कदम आगे जाके मेरा घर है। अब मैं तो चली गई। अब घर आके मेरी सास जोर से चिल्लाई, कह रही सुनो सुनो, देखो फलाने ने ना बहू से पूछा कि तेरा घर कहाँ है, और बहू ने मेरे मुंह तोड़ जवाब दिया कि वही तो थोड़ी सी आगे जाके मेरा घर है। एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे तो बड़ी खुशी, मेरी चाची मेरी सास दोनों खुश। तो मैंने कहा वाह, दोनों खुश, यानी वो लोग मेरे टेस्ट ले रहे थे कि मैं कहाँ की हूँ। और अगर मैं बोलती कि मैं दिल्ली, मेरा घर दिल्ली में है, तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते, हंसते। तो मेरे भोलेनाथ की दया, आशीर्वाद
कि मैंने ये बोला कि थोड़ी सी आगे तो मेरा घर है।